कायरा साहब, नवाज शरीफ साहब वापस आ गए हैं और अब एक दो दिनों में सुना है कि वो मुख्तलिफ सियासी जमातों से मुलाकातें भी करने वाले हैं। बहुत सारी जमातें तो उनके साथ इत्तेहाद की भी बातें कर रही हैं। पीपल्स पार्टी इस वक्त क्या सोच रही है? हम देख रहे हैं पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमा बड़ी सख्त तनकीद कर रहे हैं। कुछ रहनुमा जिनमें आप भी शामिल हैं वो तो नवाज शरीफ साहब को वेलकम भी कर रहे थे। बिलावल भुट्टो साहब भी तनकीद कर रहे हैं। जरदारी साहब बिल्कुल खामोश हैं। क्या कोई कंफ्यूजन है पार्टी में? क्या तनकीद करना या तारीफ करना बहुत जरूरी अमल है कि उसी से पार्टी पॉलिसी वाज़ेह होगी? जिस किसी के पे ऊपर सवाल मीडिया ने किया उसने जवाब दे दिया। नवाज शरीफ साहब के आने पे जरूर तबसरा किया जाए, उसकी तारीफ की जाए या तनकीद की जाए, ये पाकिस्तान की हर बात के लिए जरूरी नहीं है। अच्छा, रही बात बिलावल साहब ने उनकी तारीफ उनके ऊपर एतराज किया है, ऐसा नहीं है। बिलावल साहब ने जरूर एक अपनी ऑब्जर्वेशन दी, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा चले ये तमाम हुज्जत हो गया, अब मियां साहब तशरीफ ले आए हैं, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन जल्दी आते तो बेहतर होता। लेकिन अब वो आ गए हैं तो अब तो इलेक्शन शेड्यूल दे। आज भी उन्होंने ये बात कही। सो ये जमात के अंदर मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा हैं जो मुख्तलिफ सवालों के जवाब में लोगों ने दिए हैं। अभी आप भी तो अपनी ऑब्जर्वेशन बता रही थी कि जो फैसिलिटी दी गई है या फलां जो उनको सहूलत दी गई है, तो इसी तरह की बातें हमारे भी कोई तो ने कर दी। कायरा साहब, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जाहिर है एक सियासी जमात है। ये समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की समत क्या है। हम इसीलिए दूसरी जमातों के रेफरेंस से पीपल्स पार्टी का सवाल करते हैं, वरना उसूली तौर पर तो पीपल्स पार्टी को अपनी समत का तयन खुद करना है। ये आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन समझ नहीं आती कि अच्छा उस अपने मुखालिफिन से गुरेजा भी है, मुआफिकीन की समझ भी नहीं आ रही, रास्ता किस तरफ जाना है, लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा भी है, अच्छा और फिर सख्त बात भी नहीं करनी। मतलब ये पीपल्स पार्टी का मिजाज नहीं है। ये क्या हालात हैं जिसने पार्टी को मजबूर कर दिया? कोई मजबूरी नहीं है। कुछ तो अभी अकरम साहब हमने हमारे माजी के लर्न लेसन है कि इख्तलाफ भी हमने अपनी हदूद के अंदर रह के करना है। ये जो लड़ाइयाँ तलखियां माजी में कर के हम देख चुके, इनको खात्मे का काम भी पीपल्स पार्टी ने किया था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने ही इसकी बुनियाद रखी थी, और यही एक बेहतरी का सफर है। आज भी मियां साहब ने भी कल यही कहा, परसों हमारी क़यादत भी बहुत अरसे से ये कह रही है, इस मुल्क के सारे दानिशवर भी ये कह रहे हैं कि सबको बर्दाश्त करना होगा और सबको इत्तेफाक राय से आगे बढ़ने की जरूरत है। उसी से पाकिस्तान के बेहतर फैसले हो सकते। और वो इत्तेफाक राय किस किस के दरमियान होगा कायरा साहब? पीपल्स मैं उसके ऊपर अर्ज करता हूँ, पीपल्स पार्टी के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा। इसलिए कि मीडिया को ये सारी पॉलिसी बताना, हम हर चीज के ऊपर तनकीद करें या ना करें, या किसी की तारीफ करें या ना करें, ये जरूरी तो नहीं है। कायरा साहब, आप वैसे कुछ अजीब बात नहीं करी, माफ कीजिएगा। दुनिया भर में इलेक्शन के जमाने में पार्टीज तो छोटी छोटे इश्यूज के ऊपर भी अपनी पोजीशन वाज़ेह करती हैं। सवाल ही उनसे पूछा जाता है, कोई जरूरी नहीं है। मतलब आप कोई क्लोज डोर पार्टी तो नहीं है ना, खुली पार्टी है। आपने इलेक्शन में अपने लोगों को पिच करना है, अपनी आप हुकूमत तलब कर रहे हैं, लोगों के साथ राब्ते में हैं। हम अपने लोगों को जितना मुनासिब समझते हैं उतना राब्ता मौजूद है, लेकिन ये राब्ता हर वक्त मीडिया की ख्वाहिश के मुताबिक तो नहीं होगा ना। ये तो पार्टी फैसला करेगी कि पार्टी ने कितना लोगों से साथ शेयर करनी है अपनी इंफॉर्मेशन, और जो जरूरी है वो हम करते हैं। इट शुड नॉट बी मीडिया ड्रिवन, ये हमारा ख्याल है। आप अपने एंगल से देखेंगे तो आपका एंगल अपनी जगह मोहतरम है, उसका हमें एहतराम है। मैं तो एक पार्टी के तौर पे कह रहा हूँ, तो मुझे आप पे इतराज नहीं है। मैं तो ये गुजारिश कर रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, हम एक हद के अंदर रहने के आदी हैं, उसका सीखा है और कोशिश करेंगे। तो पीपल्स पार्टी को, यानी आपके ख्याल में, यानी आप पार्टी के उस सेगमेंट का हिस्सा है जिसके ख्याल में लेवल प्लेइंग फील्ड भी मौजूद है, सब काम ठीक हो रहे हैं, पार्टी जबरदस्त तरीके से काम कर रही है, इलेक्शन लड़ने की पूरी तरह इजाजत है, और आपके खिलाफ कोई चीज रूबा अमल नहीं है? मेरी जमात के किसी सेक्शन ने ये नहीं कहा कि पार्टी सब ठीक है। मेरे जमात के किसी सेक्शन ने नहीं कहा कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड है,
किसी ने नहीं कहा। अच्छा। गुजारिश ये है कि हमारी वो ऑब्जर्वेशन अपनी जगह मौजूद है। हाँ, अगर कुछ लोगों की ख्वाहिश ये हो कि जी हम मादी की तरह लड़ क्यों नहीं रहे और सिर्फ लड़ाई ही आगे बढ़ने का रास्ता है, मेरा ख्याल है थोड़ा सा हमें सबक सीख के ये भी करना है। एक हद तक आप तस्दीद भी करते हैं, आप इख्तलाफ पर राय भी करते हैं, और फिर कौम के सामने हकायक रखने का भी काम शुरू करना चाहिए। और दूसरी बात यह कि बर्दाश्त भी जमहूरियत का एक लाजमी अंसर है, इसको भी लेके आगे बढ़ना चाहिए। अगर माजी में तलखी थी तो मोहता बेनजीर भुट्टो शहीद वो तलखियां खत्म करने गई थी, तो वो भी एक सबक है ना आदि का, उसको भी तो आगे लेके चलना चाहिए। अच्छा कैरा साहब, आप भी कह रहे हैं कि इस वक्त सियासी इत्तफाक राय बड़ा ज़रूरी है। मियाँ साहब ने भी जलसे में खिताब के दौरान यही बात की कि वो इंतकाम की बात नहीं करेंगे, वो इंतकाम लेने नहीं आए हैं, वो मुल्की मामलात को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं और डबल स्पीड से वो चाहते हैं कि मुल्की मामलात आगे बढ़ें। आपको क्या लग रहा है, कौमी सियासत पर आने वाले दिनों में मुस्बत असरात मुरतब होंगे? क्या सारी सियासी जमातें मिल बैठेंगी? क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब सबको साथ बिठा के मिलकर सारे मामलात आगे ले जा सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान की जमातें मासिवाए इमरान खान के हमने कितनी दफा इकट्ठा की, मुख्तलिफ इशूज पे इकट्ठे हुए, हम हुकूमतों में थे तो भी हुए, नहीं थे तो भी हुए। तो ये तो नहीं है कि सियासी जमातें बैठती नहीं है। दहशत गर्दी है, कश्मीर अफगानिस्तान का इशू है, दीगर इशूज के ऊपर पाकिस्तान की जमातें इकट्ठी हुई। बाय एंड लार्ज बहुत बड़ी तादाद में इस मुल्क की जमातें पीएम में और हमारी हुकूमत में भी इकट्ठी थी, हमने कानून साजी भी इकट्ठी की। तो बहुत सारे इशूज होते हैं इस पे इत्तेफाक राय हो जाता है, लेकिन खान साहब के साथ इकट्ठ हो सकता है, वो इकट्ठा होते हैं कि नहीं, उन्होंने माजी से कोई सबक सीखा है कि नहीं, और उन्होंने अपने लिए जो खड्डा और कौम के लिए जो खड्डा खोदा है अब उससे निकलने का कोई रास्ता पैदा करते हैं कि नहीं, इस पे डिपेंड करेगा अब सबका इकट्ठा होना। लेकिन ये ख्वाहिश तो सारी जमातों की है। आज भी बिलावल साहब ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बातें करते हुए ये कहा कि कंसेंसस डिसीजन मेकिंग आज वक्त की जरूरत है। कौन सा डिसीजन है जो कंसेंसस डिमांड करता है? हबीब अकरम साहब जब ज़ियाउल हक के खिलाफ एमआरडी बनी थी वो जमातों का कंसेंसस था जी। जब एआरडी बनी थी जमहूरियत की बहाली के लिए वो कंसेंसस था। जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और उसके ऊपर दो जमातों के बाद बाकी जमातों ने साइन किए वो कंसेंसस था। 18वीं तरमीम हुई उसके ऊपर कंसेंसस था। इसी तरह की कंसेंसस डिसीजन मेकिंग पीपल्स पार्टी की हुकूमत में हुकूमत और अपोजिशन ने मिलके की, इसलिए कि जब आप कंसेंसस डिसीजन मेकिंग करते हैं तो उसको फिर सारी जमातें ओन करती हैं, उसको डिसओन नहीं किया जाता। वरना तो ये होता ना जी कि हम इस फैसले शामिल नहीं थे, हमने ये फैसला नहीं किया। पाकिस्तान इन हालात का मुतकाजी इस वक्त नहीं है। ये है वो सोच। इसी के मुताबिक हमने पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए भी सबकी राय यह है कि सब जोड़ के बैठना चाहिए। आइन की हुक्मरानी के लिए भी आइन के ऊपर अमल प्रॉपर तरीके से हम नहीं करते, अनफॉर्चुनेटली नहीं करते। ये दुरुस्त बात है, इदारे नहीं करते, सियासी जमातें नहीं करती, कहते सारे यही है। लेकिन अब हमें अपनी अपनी हदूद तय करने के लिए भी मिल बैठने की जरूरत है। तो ये जो मिल बैठने का अमल है और मिल बैठ के डिसीजन मेकिंग, इसका मतलब ये नहीं होता कंसेंसस का कि आप कोई मर्ज हो गए हैं, आपने हुकूमत और अपोजिशन करनी छोड़ दी है। आप हुकूमत और अपोजिशन में रहते हुए एक दूसरे का बेहतर वर्किंग रिलेशनशिप फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री करते हैं, और माजी में होता रहा। सबसे पहले तो कैरा साहब इस वक्त बर वक्त इंतखाबात के लिए मिल बैठने की जरूरत है। जी बिलाशुबा, कोई दूसरी राय नहीं है। हम तो बर वक्त इंतखाबात, 90 डेज के इंतखाबात, और फिर जब 90 डेज में इंतखाब होते नजर नहीं आए तो हमने कहा था कि इस गैर यकीनी के अमल को खत्म करने के लिए इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो शेड्यूल दे दे, वो तारीख का ऐलान करे। उन्होंने हफ्ता तो बता दिया, अब पता नहीं क्या मसलियत थी कि तारीख नहीं बताई। और अगर वो कोई तारीख बताते हैं तो उससे पीछे ट्रैक डाउन कर लें, वो शेड्यूल दे दे। उससे ये होगा कि एक गैर यकीनी की जो कैफियत है वो खत्म हो जाएगी, और ये एक अच्छा अमल है। तो कैरा साहब, अब आपका जो मुजव्वज़ा कंसेंसस है, जिसमें मुझे आपकी बात से लगा कि शायद इससे तहरीक इंसाफ को तो बाहर रखा जाए, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज उसमें शामिल हो जाए,
अगर मैं नवाज शरीफ साहब का मुजवजा कंसेंसस देखूं जिसकी तरफ वो इशारा करते हैं, तो उसमें तो स्टैब्लिशमेंट को भी वो साथ बिठाने की बात करते हैं कि जी उनके साथ भी कोई कंसेंसस होना चाहिए, उनके साथ भी तालमेल होना चाहिए। तो सिर्फ इमरान खान को ऐसे किसी भी कंसेंसस से बाहर रख के क्या आप 1 वर्सेस ऑल का एक तासुर नहीं क्रिएट करेंगे? मैं तो ऐसा कुछ नहीं कह रहा हबीब साहब, मैंने तो बिल्कुल नहीं कहा। यानी आप कह रहे कंसेंसस में उनको भी शामिल किया नहीं, जाए? वो कह रहे हैं कि PTI अगर वो को। मानते नहीं, हैं तो। मैंने ये भी नहीं कहा। मैं बताता हूँ मैंने क्या कहा। जी मैंने कहा कि इस मुल्क के इदारों को भी, जब मैंने कहा कि हम सबको आइन के ऊपर अमल करने के लिए इदारों और जमातों को बिल बैठ के फैसला करने की जरूरत है, तो सबके साथ है। मैंने कहा कि कंसेंसस डिसीजन मेकिंग अपोजिशन और हुकूमत माजी में मिलकर की, अब भी करने की जरूरत है। ठीक। और मैंने कहा कि इमरान खान ने अपने लिए और कौम के लिए जो खड्डा खोदा है उससे निकलने का रास्ता भी उन्होंने पैदा करना है। और वो रास्ता पैदा करेंगे तो उनको कंसेंसस डिसीजन मेकिंग में लाना होगा। ठीक। और ये बात भी है कि जिनके खिलाफ केसेस है वो नहीं, जमातें तो कम से कम इकट्ठी बैठेंगी ना। बिल्कुल जी